भिलाई नगर निगम द्वारा शहर के उद्योगपतियों को कुर्की नोटिस मिलने के बाद उद्योग जगत में माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और लगातार उद्योगपति जो है वो जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्या बता रहे हैं, जिसके बाद अब इसी क्रम में उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद अब प्रेम प्रकाश पांडे का इस मामले पर क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए वित्त सचिव मुकेश बंसल से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब देश में जीएसटी लागू किया गया था तब यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि नगर निगम संपत्ति कर के अलावा कोई भी अन्य कर नहीं वसूलेगा, क्योंकि बाकी सभी कर जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने नगर निगम आयुक्त से भी बातचीत कर यह सवाल उठाया कि सरकार के स्पष्ट निर्णय के बावजूद निर्यात कर के नाम पर नोटिस क्यों जारी किए गए हैं। नहीं, निर्यात कर साडा के समय लगाने का था और निर्यात कर नगर निगम के पास ये कानूनी अधिकार था, लेकिन जब जीएसटी लोकसभा में जब जीएसटी का संविधान बना और उसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से नगर निगमों को प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा और टैक्स लेने के मामले में शायद ये दी है, और जो इनका एक था 52(2) करके ऐसा वो जो है ओमिट कर दिया गया, जिसमें सारे थे। इसलिए जब मेरे पास कुछ लोग आए कि ऐसा ऐसा है तो मैंने सीधे जो फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल उनसे बात किया। उनने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि हम जो नगर निगम का उसी समय बजट का वो चल रहा था उनके सेक्रेटरी से बात करते हैं। फिर कल हमने कमिश्नर से बात किया तो हो सके फाइनेंस सेक्रेटरी ने उनके सेक्रेटरी कहा हो तो सेक्रेटरी ने इनको कहा हो, तो कमिश्नर का ये कहना है कि हमने इस संबंध में गवर्नमेंट से दिशा निर्देश मांगा है। तो अच्छा है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जितनी मेरी भी जानकारी है कि अगर जीएसटी लागू है वन नेशन वन टैक्स तो नगर निगम को फिर कोई और टैक्स लेने का अधिकार तो नहीं बनना चाहिए। अगर कोई त्रुटि भी हुई है तो उसको नगर निगम और जो सरकार है उसको सुधार लेगी। उद्योगपतियों का भी कहना है कि पहले से ही वे जीएसटी और अन्य वैधानिक करों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा निर्यात कर के नाम पर एक नया कर लगाया जाना उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है, जो उद्योग की लागत बढ़ाएगा और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि यदि यह कर लागू हुआ तो इससे स्थानीय उद्योगों का विकास प्रभावित होगा और निवेश का माहौल कमजोर पड़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो भी नियम के अंतर्गत ये हम पे कानून लागू कर रहे हैं वो नियम कोई है ही नहीं। ये सारा नियम जो है 1956 में इन लोग बता रहे हैं, जबकि 1961 का है। हम उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं कि आप हमें 1956 के प्रकाशन दीजिए, वो हमें नहीं दे रहे। हम उनसे आरटीआई में जवाब मांग रहे हैं, वो हमें जवाब नहीं दे रहे। हम उनसे रियायत मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। उल्टा वो हम लोग को यहाँ पे आके गुंडागर्दी, धमकागिरी, जो भी कह लीजिए, वो कार्यक्रम हो रहा है। निगम के लोग आ रहे हैं, निगम के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुर्की के नोटिस दिए जा रहे हैं यहाँ पे, और जबकि हमने सभी जनों ने आपत्ति लगा रखी है। उसके बाद भी अगर नियम के अनुसार देखें, आपत्ति लगी है तो आपत्ति का जवाब पहले देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। पर उन लोग अपनी कार्रवाई किए जा रहे हैं, हमारी जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। आरटीआई के भी कोई जवाब नहीं दिए उन्होंने। और जो भी हम सांसद महोदय से, विधायक दोनों महोदय से मिले हैं, सबने आश्वासन दिया है और उन्होंने उनको कहा भी है, कमिश्नर साहब को उन्होंने रिप्लाई में ये भी कहा है कि ठीक है, हम कार्रवाई को अभी रोकते हैं। और जो विधायक जी हैं रिकेश सेन जी, उन्होंने ये कहा है कि वो आगे भी इस चर्चा को लेके जाएंगे, सीएम तक भी बात करेंगे। उसका समय ही नहीं दे रहे और यहाँ पे कार्रवाई किए पड़े। हम सब अपना काम छोड़ के यही सब कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि अगर ये नियम है तो पूरे प्रदेश में होना चाहिए, सिर्फ भिलाई में ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। इस पर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि यह मामला शासन को मार्गदर्शन के लिए भेजा गया है और अंतिम निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाएगा। फिलहाल उद्योगपति शासन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जताया जा रहा है कि सरकार उद्योगों के हित में कोई सकारात्मक फैसला जरूर करेगी। जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी
जो कोई भी आम जनता के में विषय आते हैं निश्चित रूप से आते हैं, और जो भी नियमानुसार है सभी संबंधित पक्षों को अपन सुनते हुए उचित निर्णय करेंगे। 380 से 400 के बीच में है। देखिए लगभग मोटे तौर पर 50 करोड़ रुपए हमको निगम कर से प्राप्त होना है। देखिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इससे संबंधित व्यवसायियों पर कोई प्रत्यक्ष उनको भार नहीं पड़ना है। संबंधित जिसको भी कोई माल सप्लाई कर रहे हैं उससे 0.1% उनको संबंधित कस्टमर से लेना है और उनको देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूर्व में भी चर्चा करके उनको हमने समझाया है। आगे भी हम लोग एक कार्यशाला बुला करके सभी को नियम निर्देशों को जरूर समझाएंगे और मैं नहीं समझता कि किसी को जो प्रचलित नियम है उसको पालन करने में किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। क्या लग रहा है सर प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि जब टैक्स लगाया जा रहा था उद्योग जगत में शुरू किया गया था तब संपत्ति कर ही बस लगाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब जो भिलाई नगर निगम कर रही है जो कि छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम है जो उद्योग जगत में टैक्स लगा रही है, तो उसको लेकर उन्होंने बोला था कि ये सरासर गलत है, लेकिन आपका उस पर क्या कहना है? मैडम देखिए, पांडे जी हमारे वरिष्ठ हैं और भिलाई को काफी करीब से समझते हैं। ये टैक्स मतलब निगम भिलाई निगम से पहले साडा हुआ करता था, तब भी नहीं था। आयुक्त महोदय का कहना है कि 96-99 में कोई इन्होंने इंटरनल आपस में पार्षदों की मीटिंग के उसमें ये टैक्स आरोपित किया है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नोटिस आई नहीं है आज तक के। उसके बाद उनका कहना है कि निगम के पास उनके कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है और आप लोग सहयोग कीजिए। हमारे मोदी जी द्वारा जब जीएसटी लगाया गया था तब भी ये क्लियर किया गया था कि सभी तरह के करों को, चुंगी कर हो, सीमा कर हो या जितने भी तरह के विविध प्रकार के कर हैं इसमें समाहित कर लिए गए हैं ताकि व्यापारियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मिले। कोई टैक्स कहाँ लग रहा है उसका व्यापार पिछड़ ना जाए। तो एक तरह से ये एक व्यापारियों को पीछे करने का, भिलाई के व्यापारियों को पीछे करने का कुछ कुचक्र है ये। यहाँ के अगर हम लोग का प्रोडक्ट महंगा रहेगा तो कहीं जा नहीं पाएगा, तो वैसे ही व्यापार बंद हो जाएगा और हमारे साथ जो लगभग 50,000 कर्मचारी हैं वो भी हमारे साथ आंदोलन में फिर शामिल होने के अलावा इसके अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे भिलाई के व्यापारियों को और व्यापार को पीछे करने का एक ऐसा उद्देश्य रहा। देखिए, आयुक्त महोदय का इसमें क्या रोल है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इकलौता टैक्स सिर्फ भिलाई में लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा है। आज भिलाई के बगल में ही हथकोज है, उधर बगल में दुर्ग है। अब यहाँ पे अगर कोई चीज 1 रुपए की है तो दुर्ग वाला 1 रुपए में आराम से बेच के निकल जाएगा, लेकिन मेरी कॉस्टिंग जब 1 रुपए 1 पैसा आएगी तो मुझसे कौन लेगा, और 1 पैसे का ही पूरा व्यापार रह गया। तो सीधा सीधा जब हमारा माल ही नहीं बिकेगा तो कब तक के कर्मचारियों को पेमेंट देंगे, कब तक के बिजली विभाग को पैसा देंगे, या कब तक के व्यापार चला पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उद्योगपति पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिनका कहना है कि अगर भिलाई नगर निगम इस तरीके से लगातार जो टैक्स पे टैक्स लगा रहा है उद्योगपतियों के ऊपर में उद्योग जगत में, तो इस पर जो है वो आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा अगर ये टैक्स का जो निर्णय है वो वापस नहीं लिया जाए। और इस आंदोलन में सिर्फ उद्योगपति ही नहीं, जबकि 400 से ज़्यादा यहाँ पर जो उद्योग है उनके कर्मचारी भी मैदान पर उतरेंगे। फिलहाल ये जो कुर्की नोटिस पर जो माहौल गरमाया हुआ है शहर में, भिलाई शहर में, उन पर आपकी क्या राय है? रॉय कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे भरोसा 24 के साथ।